Fresh updates have emerged in the Ketan murder case. According to police, on June 18th, Sia Goyal allegedly sat down at Lohagarh Fort under the pretext of drinking water or tying her shoelaces and signaled to Chetan Chaudhary. Police say Chetan, who was following behind, then allegedly pushed Ketan into a ditch. So, obviously, latest developments that are coming in regarding this case. Joining me on the telecast is my colleague Shahid Ansari. Shahid, in the terms of the timeline of the incident that has happened, we are seeing now that police have revealed the sequence of events, and they've stated that Sia pretended to drink water and with Chetan behind them, and he allegedly pushed Ketan into the ditch after this. So in terms of this, what are you getting to know? देखिए, इस पूरे मामले में जो चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि जिस मामले में पहले हादसाती मौत का मामला दर्ज किया गया था, उस मामले में अगर कत्ल का मामला यानी मर्डर केस जब दर्ज किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अब हर उस पहलू पे जो है तफ्तीश कर रही है और हर एक वो चीजों को खंगालने की कोशिश कर रही है, ताकि आरोपियों को जो है कन्विक्शन जो है इस सबूतों के वजह से हो। ऐसा ना हो कि हत्या तो हुई है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद ये मामला टाई फिश ना हो। इसलिए पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है, हर वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, जिससे ये पता लग सके कि इस पूरे मामले में जो है इन आरोपियों का क्या रोल रहा है। दूसरी बात बहुत अहम है कि जिस तरह से पीड़ित और आरोपी इन लोगों को जो चूंकि एक दूसरे को जानते थे, तो इसलिए जो भी चीजें इन्होंने की है वो एक प्री प्लानिंग साजिश के तहत की है। चाहे वो उसको जो है 14 जून को धक्का देना, या उसके बाद जो है बातचीत करना, या उसको जो है कोई और तरीका इस्तेमाल करना, हत्या लेकर शराब में पिलाकर या एक्सीडेंट के जरिए, ये सारी चीजें एक सुनियोजित तरीके से की गई थी। अब इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की हत्या से पहले सिया ने चेतन को कॉल भी किया था, और इस कॉल की बुनियाद पर ही जो है सारी चीजें जो है क्लियर होती है, क्योंकि ये बातें जो है फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है उसमें आई है। ऐसी जानकारी मिली है कि 34 मिनट वो कॉल थे, और ये कॉल जो थे चेतन और सिया के बीच में थे। फिर उसके बाद हुआ ये है कि ये कॉल और वॉइस नोट ये सारी चीजें डिलीट कर दी गई, ताकि कभी पकड़े गए तो ये चीजें बाहर ना आए। लेकिन अब उन्हें ये बात का अंदाजा नहीं था कि किसी भी चीज में जो है घटना घट जाने के बाद अगर डिलीट कर दिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल फोन, फॉरेंसिक ये सब रिकवर होता है, तो ये सारी चीजें सामने आती है। क्योंकि चेतन और ये जो सिया है, इन दोनों के बीच में जो है पहले से इनके अफेयर थे, ऐसी जानकारी मिली है। और उसके बाद जो है सिया इस पूरे मामले में ये चाहती थी कि जो 18 जून को जो वारदात अंजाम दी है, कि इसके बाद से किस्सा खत्म कर देना केतन का। यही वजह रही है कि ये सारा प्लान किया जा रहा था, और इसमें प्लान बी और बाकी चीजें भी जो है तैयार थी। लेकिन वो बात अलग थी कि 18 तारीख को ही केतन को जो है मार दिया गया। अब क्योंकि हुआ यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस जो है अब सबूत इकट्ठा कर रही है, तो हर उस पहलू से सबूत जो है पुलिस जो है खंगालने की कोशिश कर रही है, कि जहां से इस पूरे केस को या चार्जशीट बनाते समय जो है किसी भी तरह से कोई कमजोरी या कोई लूप होल से या कोई कमियों का फायदा आरोपी या उसके वकील न उठा सके। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुचर्चित हत्याकांड है, इसलिए सारे महाराष्ट्र ही नहीं, सारे भारत की नजरें इस पर टिकी हुई है कि किस तरह से एक महिला ने जो है शादी ना करने की वजह से जो है, या मन ना होने की वजह से किसी को मौत के घाट उतार दिया है। तो पुलिस भी जो है इस मामले में हर वो सबूत इकट्ठा करके अपने पास रखना चाहती है, ताकि कोर्ट में जब ये ट्रायल चले तो उस दौरान पुलिस जो है पूरी तरीके से जो है आरोपियों को, उनको जो है सख्त कार्रवाई की मांग कर सके। जी।